मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ। उसके बाद ये मेस एकेडमी, IIT नीट एकेडमी का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ऐसे तो शहर में बहुत सारे इदारे हैं जहाँ बच्चों को खर्च करके जो तालीम दिलाई जाती, उसके बावजूद भी बच्चों पे कोई मेहनत नहीं की जाती। बच्चे हमारे जो है अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेते। इस एकेडमी में ना सिर्फ बच्चों का फ्यूचर बनता है बल्कि उनकी दीनी तालीम तरबियत भी होती है। इसके लिए जो है MS एकेडमी काबिल मुबारकबाद है। For more details, please visit our website. आंध्र प्रदेश के वजीर आला के ओहदे का जायजा हासिल करने के बाद पहली मरतबा हैदराबाद का दौरा करने पर चंद्रबाबू नायडू का तेलंगाना तेलुगुदेशम के कायदीन और कारकुनों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। चंद्रबाबू नायडू कल शब हैदराबाद पहुंचे। तेलुगुदेशम पार्टी के कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और रैली की शक्ल में उनको क़यामगाह पहुंचाया। चंद्रबाबू नायडू आज शाम रेवंत रेड्डी से मुलाकात करेंगे। वजीर इंडस्ट्रीज YT श्रीधर बाबू ने कहा है कि फार्मा के शोबे में हैदराबाद मुल्क भर में एक मरकज़ बन गया है। उन्होंने फार्मास्यूटिकल कांग्रेस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क व बैरून ममालिक को फार्मा की अशिया हैदराबाद से ही एक्सपोर्ट होती हैं। उन्होंने कहा कि सनतकारों को उनकी हुकूमत खुसूसी तरजीह दे रही है। सरमायाकारों को हर तरह की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। फिलवक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सनतों में अहम रोल अदा कर रही है। This city not only embraces information technology vertical, we would be embracing in that the city would host the pharma sector, that AI city will be hosting many verticals of our state, maybe it in terms of governance, maybe in terms of agri, maybe in terms of healthcare, maybe in terms of any vertical we choose. We already identified about 16 verticals which shall be having their R&Ds, which shall be having their offices, which shall be having their product companies, which shall be having their simulators. You know, all these things we are trying to put into the mold and create a artificial intelligence city. And in that, I think this 73rd Pharma Congress will also deliberate about embracing AI, artificial intelligence, and other cutting-edge technologies where all people can drive innovation, especially improve patient outcomes, and also to solidify our position as a global leader in pharma. I would like to add one more important reference. When the product companies, the big leaders of pharma industry embraces AI into their production, definitely we see that the drug or the product they manufacture will be available to the patient at a very low cost.
this is the future, and many industry leaders are embracing AI, and tomorrow is the future. By embracing AI and other cutting-edge technologies, you will be, fulfilling your vision for tomorrow's better global human being. As we embark our journey over the next few days, we shall encourage all of you to engage in a meaningful discussions, exchange ideas, exchange new collaborations. The challenges we face in healthcare are complex. Sitting back on the government side, it looks so simple, but challenges the pharma industry when they face and they think about the new product and the new innovation in healthcare is too complex. T20 वर्ल्ड कप फातेह टीम के रुकन मोहम्मद सिराज की हैदराबाद वापसी के मौके पर शमशाबाद एयरपोर्ट पर अवाम ने उनका पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। सिराज की हैदराबाद वापसी की इत्तला पर अवाम की बड़ी तादाद शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गई। इस मौके पर सिराज को मुबारकबाद भी पेश की गई और उन्हें गुलदस्ते भी दिए गए। हैदराबादी प्राउड मूवमेंट है ये तो, क्योंकि वर्ल्ड कप इज ए बिग थिंग फॉर इंडिया, तो इट्स वेरी अनरियल फीलिंग के ये फीलिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ये काफी टाइम से इंडिया वेट कर रही थी कि वर्ल्ड कप आने के लिए, बट 11 साल वेट करना पड़ा इस चीज के लिए। वेरी हैप्पी एंड गुड लक। थैंक यू सर। मजलिसी कारपोरेटर आरिफ रिजवान ने नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल के डायलिसिस यूनिट का मुआयना किया। उन्होंने रिकॉर्ड्स की जांच की और मरीजों से बातचीत भी की। एसीबी के अहदेदारों ने बलवंत रेड्डी असिस्टेंट इंजीनियर राजेंद्र नगर बल्दिया को रिश्वत की रकम तलब और कबूल करते हुए पकड़ लिया। रिश्वत की रकम 15,000 रुपये बिल्स को फॉरवर्ड करने के लिए हासिल की गई थी। ఆయన ఆఫీస్ ఆయన ఛాంబర్ సార్ ఇప్పుడు ఎవరైనా మీకు అప్రోచ్ కావాలంటే ఎట్లా అప్రోచ్ కావాలి? ఎవరైనా బాధితులు గిట్ట అప్రోచ్ కావాలి? మీరు నెంబర్కి టైం 164 కాల్స్ ఉంటాయి, 1064 కాల్స్ ఇంకా మీకు ఏసీబీ వాళ్ళు మేము ఇక్కడ నంబర్స్ కూడా ఇస్తాము. అండ్ ఎనీ టైం మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు. రౌండ్ ద క్లాక్ 24 hours మనకి కాల్ సెంటర్ ఉంటుంది. ఎనీ టైం యూ క్యాన్ అప్రోచ్. అవర్ పేరు సార్ మాజిద్ అలీ ఖాన్ డిఎస్పీ. एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और कालापत्थर पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ख्वाजापाड़ी ताड़वन में एक मकान पर धावा करते हुए ई सिगरेट्स के 56 बॉक्स जब्त किए और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एक इत्तला पर यह कार्रवाई कल शब अंजाम दी गई। पुलिस ने बताया कि मुलजिम इन सिगरेट्स को फरोख्त कर रहा था, जिसकी इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। बंडलागुड़ा में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा कल शब बंडलागुड़ा हाईवे रोड पर उस वक्त पेश आया जब बाइक और एक्टिवा का तसादुम हो गया। इस हादसे में 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। गाड़ी आ रही थी, एक गाड़ी यूटर्न ले रही थी भाई। अच्छा, गाड़ी स्ट्रेट आ रही थी। ये गाड़ी मैस्ट्रो यूटर्न ले रही थी, वर्रे सिटी मैस्ट्रो यूटर्न ले रही बोले सिटी 100
ये रोड से आ रही थी नहीं भाई अच्छा एक उन्होंने ऐसा बोले भाई उन्होंने स्पीड में आ रहे थे न्यूट्रल ले रहे थे आके इनको मार दिए ऐसा हुआ फिर हाँ उधर से स्पीड में अपनी धुन में आ रही इन्हें अपनी धुन में उसको ले के पलटा ने कहा मार दिया राइट उनको गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई स्पीड में स्लो नहीं कर सके उन्होंने गाड़ी ऑटो ले रहे अरे पूरे मारा लग गए ओट में तो खून निकल रहा मुंह से हेलो बात कर भाई बावर्ची नो कहाँ क्या नाम है इनका आजम आजम भाई आजम। अपने ये एरिया के नहीं काचीगुड़ा का मेले के और वो साहब वो बोल रहे हैं काचीगुड़ा के अच्छा सामान उनका ही है ये हाँ कोई है साथ में इनके हाँ काम पे से आ रहे थे हम मैंने सामान के एक जगह कर लो आपको एक साथ पीछे आ रहे थे हम लोग सर काचीगुड़ा के रहने वाले कहते काचीगुड़ा काचीगुड़ा कौन कौन उनके साथ में कौन है पूरा हम लोग का काम करने वाले थे ठीक है कैसे हुआ ये गाड़ियों पे थे साहब आगे पीछे थे हम लोग भी नहीं देखे हम अब भी देखे हम भी होगी आप कौन सी गाड़ी पे थे मेरी गाड़ी वहाँ है टू व्हीलर ही है और इनकी पैशन गाड़ी है गाड़ी कैसा हुआ ये हमला नहीं देखे साहब हमला आए तक ही नहीं आए तक नीचे पड़े हुए थे इल्ला दोनों रनिंग में भगा लेते आए नीचे पड़े हुए थे आए तक तो दोनों एक मार लिया दोनों एक मार लिए एक जने हाँ पहले ऑटो में ले इधर से क्यों भाई झारखंड में हुजूमी तशद्दुद के वाक़े पर मजलिस ने एहतजाज किया। जमशेदपुर में मजलिसी कायदीन ने प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहरा किया। हाल ही में मौलाना शहाबुद्दीन को कोडरमा जिले में हुजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। मॉब लिंचिंग बंद करो मॉब लिंचिंग बंद करो झारखंड सरकार मुर्दाबाद झारखंड सरकार मुर्दाबाद झारखंड सरकार मुर्दाबाद विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। धर मध्य प्रदेश के सिटी काजी वक़ार सिद्दीक ने कहा है कि महकमे आसार खदीमा ने मस्जिद में मलबा डाल दिया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद में जालियां लगा दी गई हैं जिससे नमाजियों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पूछा कि महकमे आसार खदीमा की जानिब से की गई खुदाई में निकली हड्डियों को सर्वे में क्या शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का 700 साल पुराना कब्रिस्तान भी यहाँ पर मौजूद है। सर्वे के नाम पर मनमानी की जा रही है। भाई के आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो हमारी बात थी वो बात को पूरी नहीं करा और इस मस्जिद में ऑक्यूपेशन जारी रखा है। लेफ्ट साइड में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जालियां लगा दी हैं और उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल रख दिया गया है। जो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि बाबा कमालुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बाहर एक लावारिस खाना पड़ा रहता है, मतलब डंप करने की जगह पड़ी रहती है, वहाँ का भी पूरा मटेरियल इन्होंने उठाकर अंदर कर दिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट से कि क्या ये मस्जिद का मूल स्वरूप परिवर्तन की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है। अगर आप इसी तरह जालियां लगा देंगे तो हम लोग नमाज कहाँ पढ़ेंगे। नंबर 2, क्या आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ से जो एक्सकवेशन किया था उसमें जो मानव शरीर की हड्डियां निकली थी उसको सर्वे में शामिल किया गया नहीं किया गया। इन्होंने उसका बहुत अपमान किया। मानव शरीर की जो हड्डियां निकली थी, खोपड़ी निकली थी, जो कंकाल निकले थे, क्योंकि ये मुसलमानों का 700 साल पुराना कब्रिस्तान भी है यहाँ पर। इन्होंने अपनी मर्जी से वहाँ पर जहाँ समझ में आया बगैर विधि विधान के गड्ढे के अंदर उसको हड्डियों को डाल दिया गया
उस हड्डियों को सर्वे में शामिल करने का क्या आदेश नहीं था इनके पास? पत्थरों को शामिल करने का था तो हड्डियों को शामिल करने के नहीं था। वो हड्डियों को इन्होंने कहाँ रखा? क्या उसी जाली के अंदर उन्होंने हड्डी को रखा? और नहीं रखा है तो क्यों नहीं रखा है? मेरा इनसे ये निवेदन है कि आप यहाँ पर ऑक्यूपेशन समाप्त कीजिए। आपके लॉ के अंदर जो साक्ष्य रहते हैं उस साक्ष्य को खुली जगह में, लावारिस जगह में नहीं छोड़ा जा सकता। वो टेम्पर होने के उस पर अंदेशा रहता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।